नमस्कार दोस्तों, स्वागत है छत्तीसगढ़ डीजे ब्लॉग के एक नए वीडियो पर। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग छत्तीसगढ़ में जितने भी डीजे ओनर्स हैं उन सभी का इंटरव्यू लेते आ रहे हैं। हम लोग अभी तक ये नहीं सोचे कि ये बड़ा डीजे सेटअप वाले हैं तो इसका ले, एक छोटा है तो इसका ले। लेकिन आज हम लोग ऐसे सेटअप वाले के पास पहुंच चुके हैं जो 2 टॉप से लेकर चालू किए हैं और वो भी बहुत कम उम्र में चालू किए हैं, जिसके साथ आप लोगों को मैं मिलाने वाला हूँ, जो कि राजश्री डीजे के ओनर है। और तो दोस्तों, राजश्री का नाम सुनते ही सभी के दिमाग में गुटखा का ख्याल आता है। तो चलो भैया से जानेंगे कि इन्होंने राजश्री नाम क्यों रखा। क्योंकि दोस्तों, राजश्री हमारे छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत में राजश्री वही गुटखा के नाम लेके जाना जाता है। तो भैया से जानेंगे इन्होंने राजश्री कैसे रखा नाम। तो नमस्कार भैया, स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो भैया सबसे पहले हम लोग आपका नाम जान लेते हैं, फिर आगे। मेरा नाम भरत श्रीवास है जी। तो भैया जैसे कि पहले ही मैं सबसे शुरू में यही जान लेता हूँ कि आपका डीजे का नाम राजश्री कैसे रखे। राजश्री डीजे रखने का कोई खास उद्देश्य नहीं था जी। बस पापा रख के गए थे, उसी चला रहे हैं अभी जो चल रहा है। पहले हम आपके बारे में कुछ जान लेते हैं। वैसे तो डीजे के बारे में जानते रहेंगे, पहले आपके बारे में, आप कितने पढ़ाई किए हो, आपका ग्रेजुएशन हुआ कि नहीं है, आप किस क्षेत्र बताए। मैं तो अभी ग्रेजुएशन हो चुका है मेरा, बीएससी किया हूँ एग्रीकल्चर में। जी। तो अपना बचपन से पढ़ाई चलते रहा डीजे के साथ। जी जी। तो अपना तो भैया जैसे कि आप बता रहे हो एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन की हो, तो फिर डीजे के क्षेत्र में कैसे आना हुआ। डीजे के क्षेत्र में आने का कोई खास उद्देश्य नहीं है, मगर जो बचपन से घर ही में पापा था तो चला रहे थे डीजे, तो उन्हीं के साथ थोड़ा अटैचमेंट हुआ डीजे का, तो बचपन चलते आ रहा है अभी तक। तो जैसे पापा जी आपके चला रहे थे, तो उन्होंने कितने के साथ शुरुआत किया था, उसके बाद फिर आप आए तो आपने अपडेट करना चालू किए होंगे। मेरे तक जितना याद है, मेरे हिसाब से उन लोग एक ही बॉक्स से स्टार्ट किए थे, एक बॉक्स, एक एम्पलीफायर और चोंगा लिए थे जी। बस मतलब 10 से 15 साल पहले हो गया था। उस समय बिलासपुर में उतना डीजे नहीं था, का मांग नहीं था, अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अभी तो डीजे का छोटे से छोटे बच्चे डीजे की मांग करते। टॉप बोलोगे ना, टॉप ले जाओ भैया। आप लोग गणेश उत्सव में भी देखेंगे जो मरा कर चलाते वहाँ पहले क्या चलता था, टॉप चलता था। अब तो क्या था, हाँ भैया मेरे को 2 बेस चाहिए, 2 टॉप चाहिए, इस टाइप से बात होने लगा है। इसीलिए अब डीजे का क्रेज कुछ ज्यादा हो गया। तो मैं यह जानना चाहता हूँ, जब आप इस डीजे के क्षेत्र में कब से आए हैं। मेरे को प्रॉपर डीजे क्षेत्र में आया हुआ 5 से 6 साल हो रहा है। उससे पहले मैं 2 बॉक्स से चला रहा था, तो अपना किराया में ला के जैसे भी स्टार्ट करके चालू किया धीरे से डीजे। तो आपको डीजे के क्षेत्र में 4-5 साल आए हो गए जैसे कि आप बता रहे हैं। तो फिर आपने डीजे बांधना कब से स्टार्ट किया। बांधना स्टार्ट मैं बचपन से कर दिया था, मतलब 9वीं क्लास में था तब से कर दिया था मैं। तो 9वीं क्लास बहुत छोटे होते भैया, हम लोग तो 9वीं क्लास में कुछ जानते ही नहीं है कि डीजे क्या होता है करके। तो अपने को आदत था भैया, बचपन से अपना पापा के साथ सीख गए थे काम करते करते। मतलब डीजे के साथ ही गुजरा है पूरा बचपन। अभी तो बहुत सारे स्पीकर आ गए हैं। हाँ। तो उस समय आप चलाते थे तो उस समय कौन से स्पीकर चलाते हैं और अभी कौन से स्पीकर चलाते हो। अभी तो उस समय तो अपना जानते था, आउजा चल रहा था पुराना समय। आउजा था, स्ट्रेंजर था, वही चल रहा था। बाकी अभी तो अभी 1800 आ गया है, आरसेप आ गया है, JBL, बहुत सा कंपनी आ गया है, रॉन्स आ गया है। मार्केट जो चल रहा है आपको जान रहे हो। हाँ वो तो है। हाँ। मार्केट में बहुत सारा आ चुके हैं। तो भैया जैसे कि आपने सामान अपडेट किया, डीजे बांधना चालू किया, जैसे कि आप बताएं 9वीं से डीजे सेटअप बांध रहे हैं, तो उस समय कितने डीजे से मतलब कितने बेस के साथ डीजे सेटअप बांधना चालू किए। उस समय प्रॉपर तो याद आपको बताऊं तो उस समय डीजे मतलब बेस ही नहीं लगता था डीजे में। हाँ। टॉप ही टॉप लगाते थे, 6 बॉक्स लगाते थे या फिर 5 बॉक्स ऐसा बांधते ठाटो मैजिक वगैरह में। हाँ, फिर धीरे से बेस की रैम लाके स्टार्ट किया चालू करना। दोस्तों, हम लोग तो डीजे के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताना भूल गया। सबसे पहले हम लोग इंट्रो देते थे डीजे का, इसका डीजे कैसा है। तो पहले हम लोग इंट्रो दे देते हैं कैसे बजता है इनका डीजे, फिर आगे और बढ़ेंगे। भैया तो अभी जस्ट अभी तो कृष्ण जन्माष्टमी आने वाला है और उसके बाद फिर गणेश आने वाला है। तो उसके लिए आप का तैयारी कैसा है। अपना तैयारी तो पूरा फाइनल है जन्माष्टमी के लिए, गणेश के लिए। तो आप जन्माष्टमी या फिर गणेश में एक साथ कितना सेटअप बांध सकते हो। अभी तो फिलहाल मैं एक ही सेटअप बांधूंगा। अपना एक काम करो, अच्छे से करो, ऐसा उद्देश्य रहता है अपना काम करने का। क्या है कि कई लोग कहते हैं ना कि 2-3 सेटअप बांध कर करते हैं। 2-3 सेटअप में मतलब ध्यान नहीं दे पा रहे हैं भैया, उतना भी ऑपरेटर नहीं है। काम खराब नहीं करना चाहिए किसी का। अब काम ऑपरेटर बस आप छोड़ दोगे तो कैसे क्या करेगा, आपका नाम खराब होगा ना उससे। अपना एक ही काम करते हैं फिलहाल तो। और जैसे कि आपका नॉर्मली सेटअप का प्राइस क्या रहता है। अपना नॉर्मल स्टार्ट 20,000 स्टार्ट होता है स्टार्टिंग। 20,000 में क्या क्या आप देते हो। अपना 4 डुअल, 4 टॉप, 4 सार भी देते हैं अपन।
4 डुअल 4 SRC। उसके बाद फिर जैसे कोई SRP बढ़ाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप हाँ पेयर हिसाब से बढ़ जाता है, 2000 पेयर प्लस जनरेटर डीजे जो भी लगेगा उसके हिसाब से बढ़ते जाता है रिक्वायरमेंट हिसाब से। भैया जैसे कि आपने स्टार्टिंग में मैं पूछा हूँ कि बेस में कौन से स्पीकर यूज करते हैं, तो मार्केट में बहुत सारे स्पीकर आ चुके करके बोले, लेकिन उसका नाम नहीं बताए। तो आप हमें हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप कौन से स्पीकर यूज करते हैं? अभी तो मैं जो प्रेजेंट है उसमें अभी 18 वाट यूज कर रहा हूँ जी। तो हाँ पहले अपन क्या PR आता था नाम से कंपनी, आप जानते होंगे, वो यूज करते थे 1500 वाट। अभी 1800 वाट चला रहे हैं, तो स्वीटन यूज कर रहे हैं। स्वीटन का है? हाँ। तो क्या है कि बहुत से लोग कहते हैं ना कि बताते कुछ है और है और चलाते कुछ और है, ऐसे करके, इसलिए मैं पूछा हूँ ना। हाँ जियो से कोई दिक्कत नहीं। और टॉप में कौन सा उपयोग करते हो? टॉप में उसका एरॉन्स का है टॉप में। तो दोस्तों आप लोगों के लिए भी एक बहुत ही अच्छी जानकारी, जैसे कि आप लोग नए हैं और बिगनर है, तो आप लोग भी थोड़ा देखकर यूज करें, एक ना कि प्रोफेशनल जो बड़ा स्पीकर है उसमें जाना चाहिए, ताकि पहले डीजे के बेसिक को समझ ले, उसके बाद फिर आगे धीरे से बढ़े। मैं जैसे आपने स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किए तो किराए से लाए, उसके बाद खुद का 2 डुअल लिए, तो उस समय आपको कौन कौन से परेशानियों का सामना करना पड़ता था, और अभी क्या आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है? अभी तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता, मगर पहले बता देता हूँ आपको। पहले सबसे प्रॉब्लम था जनरेटर का प्रॉब्लम था जी, प्लस गाड़ी का। और फिर एंगल भी नहीं था अपने पास। तो उस समय आता था छोटा हाथी, उसी में अंदर बांधते थे, अपलोड करते थे पट्टर मार के, तो वही नॉर्मल चल स्टार्ट किए थे धीरे से। फिर अपना 2 डुअल लिए, उसके साथ थोड़ा जनरेटर लिए, उसके बाद आगे तो थोड़ा काम अच्छा चलने लगा। और भैया ऐसे होता है कि बार हम लोग बुकिंग में गए हैं और एक लड़का है बंदे से, भैया मेरे लिए गाना लगाओ, और दूसरा बंदा आकर बोला मुझे मेरे ये गाना लगाओ, तो उस समय आपके दिमाग में क्या चलता है और उस समय उसको हैंडल कैसे करते हो? क्या कि कई छोटे डीजे वाले इस चीज को हैंडल नहीं कर पाते हैं। अपना भैया देखो, जो भी आता है बोलने साउंड के लिए, तो अपना निराश करना अपना काम तो नहीं है भैया, जान रहे हो डीजे काम है। तो आदमी बहुत उम्मीद से लगाता है डीजे की, ये ऐसा डीजे अच्छा बजाएगा, तो अपने पास मान लो सॉन्ग रहता नहीं है तो मोबाइल में चला लेते हैं जी। अपना तुरंत अगर जो डिमांड करते हैं, जो रिक्वायरमेंट नहीं है तो हिसाब से चलाते हैं हम लोग। ठीक है, चलाते नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि 2 लोग एक साथ आते हैं तो दोनों के फरमाइश को पूरा करने के लिए उस सिचुएशन में क्या करते हैं? उनको डायरेक्ट बोलते हैं भैया अगला दिन पहले से बोल चुका है, उसके बाद आपको लगेगा सीधा, वो बार बार आते रहेगा फिर वो। हाँ, वही बात है। क्या है कि ना कई बार क्या होता है तो उसी में मतभेद हो जाता है। हाँ बस उसी वही है कि सब पेयर होते हैं, आपको जानते हो डीजे काम तो दारू में होता नहीं है। तो भैया घर में आपको सपोर्ट कैसे मिला? और क्या है कि डीजे के क्षेत्र में बहुत से लोग कहते हैं डीजे का क्षेत्र मतलब खाने पीने का क्षेत्र, पीकर मदमस्त होना, तो आपके घर में इसके लिए सपोर्ट कैसे किए? अब मेरे घर में मेरी मम्मी बस है, अभी तो पापा थे वो स्टार्ट कर, मतलब बेसिक जो था वो स्टार्ट कर दिए थे, बेस मतलब 18 से रख दिए थे डीजे का, तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ूं मैं। बाकी घर में ऐसा सपोर्ट तो कोई किया नहीं था, अपना भी करता है। कुछ समय पहले बताया कि हमारे यहाँ 20,000 से स्टार्ट है, तो आपने जब बड़े बड़े काम किए हैं, जैसे 12 बेस का कभी काम आप बताए बहुत सारे काम किए हो, तो उसका 12 बेस का प्राइस कैसे चालू होता है? अपना मान लो किसी को चाहिए केवल 12 बेस चाहिए, SRP नहीं चाहिए, तो 25 से स्टार्ट हो जाता है, लोकल काम रहता है तो। बाकी और SRP बढ़ता जाता है, दूरी बढ़ता है, 50,000 तक 25,000 तक ऐसा काम करते हैं। तो भैया जैसे कि आप बताए लोकल अपन बिलासपुर में ही ना 25,000 से स्टार्ट बिना SRP के, तो जैसे कि आप बिलासपुर के अलावा कितनी दूरी तक काम किए हो? अभी तो बोलने के लिए अंबिकापुर चले गए थे, अंबिकापुर MP, क्या बोलते हैं सर, MP भी चले गए हैं। बाकी वो उससे ज्यादा तो गए नहीं, आउट ऑफ स्टेट। MP गए हो भैया, बहुत दूर गए हो। यहाँ से MP बहुत दूर है। अरे बहुत संघर्ष हुआ था भैया उस समय गए थे तो। भैया जैसे कि आप MP गए हो, तो MP जाते समय आपको जैसे बॉर्डर है, स्टेट का बॉर्डर है, तो वहाँ कुछ समस्या तो पूरा रोड में समस्या था भैया, और हर तरफ नाका था, जहाँ तो चेकिंग होता है। और जहाँ अपना मेन सबसे बड़ी दिक्कत था, परमिट नहीं था अपने पास MP का, तो गाड़ी बीच में रुकवा लिए थे, अपना जितना काम था उससे डबल का जुर्माना मांग रहे थे, तो ले दे के सेट किया उसको, मतलब जो ध्यान मान गया थे, तो अपना हो गया था। हाँ, तो जैसे कि आप वहाँ गए तो क्या है, जनरली डीजे सेटअप भर कर गए कि वहाँ जाकर सेट किए? डीजे को अपन छोटा सेटअप लगा था, 4 डुअल 4 टॉप 4 SRP था, SRP को नहीं बांधे थे अपन, बाकी सब सामान को बांध के लिख गए थे, छोटा गाड़ी में था। क्या है ना, कई बार मैं बड़े डीजे सेटअप वालों का देखा हूँ कि उन लोग पहले वहीं जाकर अपना सेटअप रेडी करते, इसीलिए पूछा हूँ। हाँ, वो सामान की रिक्वायरमेंट हिसाब से रहता है, क्योंकि गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो उसके भी प्रॉब्लम हुआ था भी, उसी नाम से हैरान करा था अपना।
भैया जैसे कि आप लोग बाहर जाते हैं, जैसे कोई भी डीजे सेटअप वाले जाते हैं, अभी तक ये क्वेश्चन नहीं किए हैं, आपको कुछ आइडिया होगा तो बताना है, फिर कोई बात नहीं। जैसे कि हम लोग स्टेट से बाहर जाते हैं या फिर डीजे वालों को जाना ही होता है, तो इसके लिए क्या, इसके लिए कोई परमानेंट, जैसे हम लोग बाहर जाकर काम कर सके, ऐसे कुछ लाइसेंस या फिर कुछ, मतलब कुछ भी हो, बनता है क्या? आपको कुछ आइडिया? लाइसेंस तो नहीं पता, मैं जितना आइडिया उसे बता रहा हूँ। उससे पहले आपको परमिट बनाना पड़ेगा उस स्टेट का। तो वहाँ जा रहे हो, मतलब गाड़ी का मतलब, और एक इंडियन लेवल बनता है, एक स्टेट लेवल पर बनता है। तो आपको जिस हिसाब से काम करना है अपने हिसाब से बना सकते हो आप परमिट। तो जब वो परमिट बन जाएगा आपका, तो आप जा सकते हैं? हाँ, कोई जितने बार जा सकते हैं कि एक ही बार के लिए बनते हो परमिट? आपको जब तक उसका टाइमिंग रहता है मेरे हिसाब से, टाइमिंग समय अवधि रहता होगा उसका भी। जैसे कि बीमा का टाइमिंग रहता है 1 साल के अंदर में एक्सपायर हो जाता है, हाँ, उस टाइप का वो भी रहता है, उसी टाइप का। और उसका रेट भी उसके हिसाब से रहता है। आपको स्टेट के बनाओगे तो कम पैसा लगेगा, और ऑल ओवर इंडिया बनाओगे तो ज्यादा लगेगा पैसा। हाँ, वही बात है। हाँ भैया मैं बिलासपुर में जितने भी डीजे वालों के नाम सुने हूँ, नाम बहुत ज्यादा कॉपी होता है यहाँ। सिर्फ बिलासपुर बस में नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में कह दे जाए या फिर कहीं भी हो, डीजे का नाम कॉपी होता है। तो क्या आपके डीजे का भी नाम कॉपी हुआ है ऐसे कुछ? अपना नाम कॉपी हो नहीं सकता, हुआ भी नहीं है अभी तक तो। हाँ, क्या कि बहुत सारे डीजे का कॉपी का मेन उद्देश्य रहता है कि थोड़ा समय में जल्दी फेमस होना। बहुत सारा कॉपी हो चुका है, तो उन लोग साथ हुआ था, तो बहुत लोग नाम चेंज भी किए हैं। हाँ, तो अपना कॉपी नहीं हुआ अभी तक भैया। आपके भैया अभी तक तो हम लोग आपके डीजे सेटअप और क्या बोलते हैं लाइट के बारे में जान ली, लेकिन आपके पास जो जनरेटर है या फिर डीजे है, आप किस में प्ले करते हो सप्लाई के लिए? अभी तो फिर जनरेटर यूज कर रहे हैं, अभी डीजी भी आ जाएगा कुछ समय में। और जैसे कि जनरेटर भी उपयोग करते हैं, और गाड़ी स्वयं का रहता है कि किराए से लाते हो? गाड़ी तो भी किराए से आता है भैया, क्या भी अभी उतना सपोर्ट कुछ है नहीं, तो ये एक ही आदमी कितना देखेगा सब तरफ। हाँ, उस हिसाब से गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट से मंगाता हूँ भैया। जैसे 4 डुअल और 4 टॉप या फिर 6 टॉप मान लो, और 4 सारफी या फिर 8 सारफी चलाने के लिए कितने केवी को जनरेटर का उपयोग करना चाहिए, या फिर कितने केवी, मतलब कितने जनरेटरों का उपयोग करना चाहिए? जनरेटर तो मेरे हिसाब 40 केवी उसके लिए पर्याप्त रहेगा, कि उसके अंडर वोल्टेज भी रहे, कि मान लो प्रॉब्लम हो तो बाद में लंबा चलाना है तो थोड़ा केवी ज्यादा रखना पड़ता है। तो उस हिसाब से 40 केवी मेरे लिए पर्याप्त है उतना। 4 डुअल और 8 सारफी और 10 लाइनर मान लो, 6 लाइनर हुआ। हाँ, 6 लाइनर मान लो। हाँ। क्या स्टेप नहीं रखना पड़ता है, सबसे मेन चीज भी। हाँ। क्या है ना, जनरली क्या होता है कि छोटे डीजे सेटअप वाले या फिर छोटे लोग ना ऐसे करते हैं कि जितना हमारे पास क्षमता नहीं उससे ज्यादा, मतलब कम का जनरेटर रखते हैं और ज्यादा बजाते हैं, इसीलिए पूछा हूँ। तो उसमें क्वालिटी नहीं आता भी, आप समझ रहे होगे। हाँ, यही बात है। तो क्वालिटी के लिए थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है। दोस्तों, यदि आप नए डीजे सेटअप चालू करना चाहते हो तो आप सप्लाई का अवश्य ध्यान दें। आपको जितना आवश्यकता है लाइन, उतना आपको लाइन मिले तो ज्यादा ही क्वालिटी देखने को मिले, क्यों भैया? हाँ जी। यदि आपके पास जनरेटर कम केवी का है और आप उससे ज्यादा काम ले रहे हैं, तो इसमें क्वालिटी का भी फर्क आता है। छोटे सेटअप और बड़े सेटअप में मेरे ख्याल से ही अंतर आता होगा। जी भैया, वही बोल रहे हो। अगर आपको नाम चलाना है जैसे भी है, तो अपना काम अच्छे करना होगा। उसके लिए आपको मेन चीज है जनरेटर मेन है। और आपका स्पीकर क्वालिटी कैसा है, साउंड क्वालिटी किस प्रकार आ रहा है। तो भैया जनरेटर और डीजी दोनों में क्या अंतर है, ऐसे कुछ आपको अंतर उतना नहीं है, दोनों सेम ही रहते हैं। बस ये है कि आप 6 जनरेटर लगाओगे तो डीजी एक ही रहता है उसकी जगह पर, तो उससे थोड़ा सप्लाई अच्छा आता है, कंटिन्यू करंट आता है, उसमें वोल्टेज का कम ज्यादा नहीं होता, फ्लक्चुएट नहीं होता वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी जो होता है हाँ वो स्थिर रहता है। जनरेटर में प्रॉब्लम होता है, मेनली स्टेबलाइजर लगाना पड़ता है, उसमें वोल्टेज ऊपर नीचे होते रहता है। आपको वो हिसाब से उसका वोल्टेज सेट करना पड़ेगा कि वो मतलब ज्यादा ऊपर नीचे मत हो, एम्पली नुकसान मत हो, उस हिसाब से देखना पड़ता है। क्योंकि ज्यादा वोल्टेज होगा तो एम्पलीफायर जलता ही है, मेरा जला भी है 2-3। हाँ। तो भैया जैसे आप बता रहे हो एम्पलीफायर आपका जला हुआ है, तो क्या आप कहीं गए हो और अचानक से जल गए, तो उस सिचुएशन में आपके पास क्या स्टेप नहीं रखे रहते हो, कि क्या बोलते उस समय आपको काम खराब हो गया? नहीं, काम तो अभी तक खराब हुआ नहीं है। बाकी स्टेपनी अपने पास रहता ही है, एक मासफेट चलाने के लिए, कि अपना बेस उड़ गया, टॉप का कुछ खराब हो गया, तो उसके लिए रहता है स्टेपनी अपने पास। और कई बार क्या होता है, चलाते चलाते बेस भी खराब हो जाते हैं, या फिर बेस के जो कॉइल है वो जल जाते हैं। उस स्थिति में आप क्या पहले से कहते स्पीकर रख कर रखे हैं कि वो काम चलाते हो इसी में? अब वो भैया देखो, आप से चालू सेटअप में तो कोई बदल नहीं सकता स्पीकर, आपको जान रहे हो।
तो उसके लिए अपना काम बेस थोड़ा कम होगा, बाकी चल जाता है। 3 मान लो 1 डोर खराब हुआ, 4 डोर लगा तो काम चल जाता है। एक ही बार सब इस पर नहीं उड़ता। वो तो पता है, एक ही साथ नहीं उड़ता है, एक उड़ता है। तो पूछ रहा हूँ क्या है कि 12 बेस का या 6 डुअल का काम करते हो, तो क्या इसमें कभी आपको प्रशासन की तरफ से या पुलिस की तरफ से आपको थाने ले गए हैं क्या? कई बार क्या होता है कि आप रोड से ज्यादा निकाले हो करके थाने ले जाते हैं ऐसे, तो यूनियन में इसमें किस प्रकार से भूमिका निभाई है, या क्या आप इसको किस तरह से हैंडल किए हैं? अभी तो थाना तो गया था एक बार मैं, और अपना लंबा मतलब चौड़ा सेटअप के हिसाब से नहीं गया था। बाकी कोई कंप्लेन कर दिया था, टाइम थोड़ा ओवर हो गया था, जान तो बारात काम में ऊपर नीचे हो जाता है, तो कोई कंप्लेन कर दिया था तो जाना पड़ गया था थाना। बाकी जुर्माना लेकर छोड़ दिए थे। मैं जैसे कि आप वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिए कि मैं ही डीजे प्ले करता हूँ, लेकिन जब डीजे सेटअप तैयार करने के बारी आते तो आप लोग कितने लोग मिलकर सेटअप को तैयार करते हो? क्या वायरिंग आप स्वयं करते हो कि कोई और वायरिंग करते हैं? वायरिंग तो मैं स्वयं करता हूँ, बाकी सेटअप तैयार करने के लिए लड़के लोग रहते हैं, 10 लोग रहते हैं सेटअप हिसाब से। मान लो 4 डुअल तो 6 लड़के, मान लो बड़ा काम है 6 डुअल तो 10 लड़के रहते हैं मिनिमम काम करने के लिए मेरे पास। वो तो है अकेले तो वायरिंग तो किसी को से छोड़ता भी नहीं भैया, क्या अपना वायरिंग ही मेन चीज रहता है। माल थोड़ा वायरिंग उल्टा हो जाता है, फिर जानते हो आप कैसे चलता है सेटअप। वायरिंग ही मेन चीज है भैया, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सट्टे गाड़ी में आप कुछ नहीं कर सकते। तो भैया क्या बोलते हैं, अब इतने सारे बात कर लिए, लेकिन मेरे दिमाग में भी एक और क्वेश्चन आ रहा है कि आप फ्रंट यूज करते हो कि एलएफ की, क्या मिनी स्कूप वगैरह वगैरह, बहुत सारे वैरायटी आ चुके हैं डीजे के बेस के क्षेत्र में, तो आप कौन सा यूज करते हैं? अभी तो अपने पास एलएफ है, उसमें स्पीकर फ्रंट दे सकते हैं, उल्टा लग सकता है, अपने हिसाब से चलते रहता है वो समय। हाँ, मतलब क्या होते हैं, मेरे पास भी था जिसमें से फ्रंट भी लगा सकते स्पीकर को, बैक भी लगा सकते, तो आप फ्रंट भी लगाए हैं और एलएफ जैसे भी लगाए हैं, तो आपको किसमें ज्यादा अच्छा लगा परफॉर्मेंस? अपना परफॉर्मेंस मान लो आपको वाइब्रेशन चाहिए तो आपके लिए एलएफ रिवर्स ही अच्छा है, लॉन्ग थ्रो चाहिए फ्रंट ही अच्छा है, वो तो सब जानते हैं। वो तो जानते हैं नहीं, लेकिन फिर भी से क्या होता है कि ना, जो नए डीजे वाले होते हैं या फिर जो छोटे डीजे वाले होते हैं, उनको ये जानकारी नहीं हो पाते हैं, इसीलिए पूछा। कभी क्या आपके साथ प्राइस की दिक्कत हुआ, जैसे कि आप अपना स्टार्टिंग भी से रखे हो, और क्या सामने वाला और जो डीजे सेटअप वाले भाई मैं 17 में बजा दूंगा, ऐसे अगर कोई समिति के पास गए से कुछ आपके साथ? मेरे पास तो बहुत बार होता है, बहुत लोग मेरा नाम बदनाम करते हैं कि बहुत कम रेट में काम करता है। वो कम रेट में आदमी किसी लगता है कि अब क्या बोले उसमें। हाँ वही है, क्या बोले इसमें, क्या है कि ना, एक बार क्या मार्केट में देखो भैया, आदमी को पता है काम किस सब करना है। अरे अब दूरी हिसाब से रहेगा, मान लो ऑफ सीजन है, थोड़ा कम रेट काम भी कर देते हैं आदमी लोग, वो खुद कर देता है अगर आदमी जो बोलता है, मगर काम कर देते हैं अपन भैया, पैसा दिक्कत नहीं होता। बाकी अपन सीजन मान लो बहुत सीजन है, मेन डेट है, तो उसमें पैसा अपने हिसाब से पूरा फुल लेते हैं पैसा। वो तो है। अगर ऑफ सीजन आप घर में बैठे हो तो थोड़ा बहुत 1-2 कम में काम कर देते हैं भैया, जो क्लियर बोलो। हाँ, तो अभी क्या बोलते हैं, आने वाले जन्माष्टमी में आपका डीजे सेटअप बुक हो चुका है कि अभी खाली है? अभी 2-3 जगह बात चल रहा है और बुक हो जाएगा 2-3 दिन में। ठीक है भैया, यदि बड़े सेटअप लगेगा तो हमको भी बताना, ताकि आएंगे वीडियो बनाने के लिए। तो भैया आपको, जैसे कि आप बता रहे 2-3 जगह बात हो रहा है, तो हम लोग भी कुछ दिन बाद इस वीडियो को डालेंगे, तो यदि हमारे वीडियो के माध्यम से कोई कॉल करता है या फिर आपसे संपर्क करना चाहता है, तो किन किन माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं? अपने पास तो ऑनलाइन सब चीज माध्यम है, आपको ये करना तो अपनी सबसे मेन चीज ट्रेंडिंग तो इंस्टाग्राम चल रहा है, तो उसमें आपका अपना नंबर दिया हुआ है, कहाँ पता सब दिया हुआ है। अगर आपको उनको सैंपल लिखना है तो इंस्टाग्राम है, वीडियो है डीजे का, यूट्यूब है, सब में अपना है, फेसबुक में दिया हुआ है नंबर। तो दोस्तों हम लोग अपना भैया का नंबर स्क्रीन पर भी दे देते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी दे देते हैं, और साथ ही में इंस्टाग्राम आईडी और उसका लिंक भी आप लोग को दे सकते हैं। और एक बार भैया का साउंड अवश्य लगाकर सुने, और हम लोग को कमेंट में बताएं यदि आप सुने होंगे तो इसका साउंड कैसे बजता है। अभी तक हम लोग तो स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाए, वीडियो में ही देखे हैं, तो आप लोग हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि भैया का सेटअप कैसे है। ओके।